तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ से। वैसे इस वीडियो के अंदर भाई एक नहीं बल्कि दो नहीं बल्कि तीन ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले जॉन सीना एंड कोडी रोड्स से अपनी बातों को शुरू करेंगे। तो आपको मालूम है भाई रिपोर्ट्स निकल के सामने आई थी कि जॉन सीना एंड कोडी रोड्स का मैच हमें देखने को मिल सकता है रेसलमेनिया 41 में। डब्ल्यूडब्ल्यूई पिछले कुछ हफ्तों में पिछले कुछ दिनों में इस चीज़ को डिस्कस कर रही थी। इवन भाई लास्ट वीक भी इस चीज़ को डिस्कस किया गया था। अभी भाई इसको लेकर नई अपडेट निकल के सामने आई है। डेव मेल्टजर ने क्या बोला भाई मैं आपको बताता हूँ। एक मैसिव अपडेट है। कहा जा रहा है यहाँ पे जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स इज करेंटली शेड्यूल्ड फॉर रेसलमेनिया 41 बाय रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर। रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर के अंदर डेव मेल्टजर ने साफ बोल दिया है कि जॉन सीना चैलेंज करेंगे कोडी रोड्स को अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया 41 में। एंड ये शेड्यूल्ड बोल रहे हैं यानी कि ये मैच ऑन पेपर डन हो चुका है एंड आपको ये मैच देखने को मिलेगा रेसलमेनिया 41 में। एक बहुत मैसिव मैच है भाई, ड्रीम मैच है कई फैंस के लिए। जॉन सीना अगर यहाँ पे 17 टाइम चैंपियन बन जाएंगे तो मजा आ जाएगा भाई। कोडी रोड्स की रेन भाई कंप्लीट हो जाएगी बिकॉज ऑलमोस्ट एक साल क्रॉस कर चुके होंगे कोडी रोड्स। एंड कोडी रोड्स अगर यहाँ पे हारते हैं तो मुझे लगता है ये बेस्ट तरीका होगा बिकॉज कोडी रोड्स हारेंगे भी तो किसके सामने, जॉन सीना के सामने जो कि अपने रिटायरमेंट टूर में। इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हाँ भाई जॉन सीना के हाथ में, अगर जॉन सीना कहते हैं कि नहीं मैं नहीं जीतूंगा कोडी को ओवर करूंगा तो फिर वो चीज़ बेकार हो जाएगी बिकॉज ये आखिरी रेसलमेनिया है। जॉन सीना को किसी भी कंडीशन में जीतना चाहिए, चाहे उनके सामने कोडी रोड्स हो, चाहे वो रोमन रेंस हो, चाहे वो रॉक हो, चाहे कोई भी हो। अब यहाँ पे कोडी रोड्स सामने आ रहे हैं, मैच शेड्यूल बताया जा रहा है भाई। तो अनडिस्प्यूटेड टाइटल मैच है। जॉन सीना यहाँ पे आपको 17 टाइम चैंपियन बनते हुए दिखेंगे। मैसिव न्यूज़ भाई निकल के सामने आई है जस्ट अभी रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर के अंदर। अब इसके बारे में भाई आपके क्या थॉट्स है कमेंट करके बताना। इस बार रेसलमेनिया 41 के लिए काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स थी लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे भाई तो चीज़ें सॉर्ट आउट होते जाएगी। अभी जॉन सीना आएंगे, क्या पता रॉक भी आएंगे। अभी रॉक को भी लेकर अपडेट मैं आपको बताने वाला हूँ तुरंत बस। तो ऐसे में कई सारी कन्फ्यूजन दूर होगी अभी आगे जाके। लेकिन फिलहाल एक मैसिव न्यूज़ है भाई कि जॉन सीना कोडी रोड्स का मैच रेसलमेनिया 41 के लिए अकॉर्डिंग टू डेव मेल्टजर शेड्यूल्ड है। क्या है थॉट्स लिख के बताना। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि फाइनल बॉस रॉक को लेके। रॉक को भी लेके भाई एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल के सामने आई है। अभी इस वाली वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है लेकिन इसका मतलब ये मत मानना भाई कि अब मज़ा ही आ गया, 2 दिन बाद नेगेटिविटी भी आ जाएगी। तो रेसलमेनिया में नॉर्मली अभी यही हो रहा है पिछले 1-2 साल से। अब बताता हूँ आपको रॉक को लेकर क्या अपडेट है। डेव मेल्टजर का क्या कहना भाई रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर में, कहते हैं पीपल एट द टॉप इन WWE आर रिपोर्टेडली एक्सपेक्टिंग द रॉक टू रेसल एट रेसलमेनिया बट इट रिपोर्टेडली इज नॉट अ श्योर थिंग। तो कहना है डेव मेल्टजर का कि WWE के अंदर जो टॉप पे बंदे बैठे हैं, जो टॉप के लोग हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई कि रॉक रेसलमेनिया 41 में compete करेंगे, रेसल करेंगे एक मैच के अंदर। हालांकि ये एक श्योर थिंग नहीं है, ऐसा कुछ कहना है इनका। लेकिन इसके बावजूद भाई WWE के अंदर जो हायर अप्स हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि रेसलमेनिया 41 में फाइनल बॉस ग्रेट वन द रॉक का मैच होने वाला। अभी एग्जैक्ट कौन सा मैच है ये नहीं पता, लेकिन अगर जॉन सीना कोडी रोड्स का मैच होगा, इसके बावजूद अगर रॉक के लिए प्लान्स बनाए जा रहे हैं, रॉक को बिलीव किया जा रहा है कि वो रेसल करेंगे, तो आपको मालूम है इसका आंसर क्या हो सकता है। देन शायद रॉक वर्सेस रोमन रेंस आपको देखने को मिल सकता है बिकॉज अगर रॉक रेसलमेनिया में रेसल करेंगे तो दोनों में से किसी एक को ही फेस करेंगे भाई, या तो कोडी को नहीं तो रोमन को। अगर कोडी सीना के अगेंस्ट जाएंगे तो कौन बचा रॉक के लिए। अगर रॉक स्टिल compete करेंगे तो देन वो रोमन के अगेंस्ट जाएंगे। अब ऐसे में कन्फ्यूजन हो जाएगी भाई कि फिर मेन इवेंट कौन कौन करेगा रेसलमेनिया, बिकॉज रेसलमेनिया नाइट 1 डेफिनेटली जॉन सीना कोडी रोड्स मेन इवेंट करेंगे अगर रॉक रोमन का मैच रेसलमेनिया 41 के नाइट 2 में होगा तो। अब ऐसे में CM पंक कहाँ गए भाई, CM पंक के लिए भी दिक्कतें खड़ी हो जाएगी। कई सारी कन्फ्यूजन है, कई सारी दिक्कतें हैं। अभी मेजर अपडेट निकल के सामने आई भाई फाइनल बॉस को लेके। अब आपको क्या लगता है भाई किसका मैच किससे होना चाहिए, अब लिख के बताना बिकॉज जॉन सीना को भी लेके अपडेट आ गई, रॉक को भी लेके अपडेट आ गई। तो बेसिकली पीपल एट द टॉप ऑफ WWE एट द टॉप इन WWE आर एक्सपेक्टिंग द रॉक टू रेसल एट रेसलमेनिया 41। थॉट्स लिख के बताना। रॉक को ही लेके भाई मैं आपको एक और अपडेट बताता हूँ। रॉक का क्या स्टेटस है भाई नेटफ्लिक्स वाले एपिसोड के लिए, जो नेटफ्लिक्स प्रीमियर एपिसोड होने वाला है अभी, इसके लिए रॉक का क्या स्टेटस है मैं आपको वो बता देता हूँ। अब ये भी अपडेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। एंड ये अपडेट दोनों अपडेट से लिंक्ड है। जो जॉन सीना वाली अपडेट मैंने आपको भी बताई एंड जो रॉक वाली अपडेट मैंने आपको जस्ट बताई, दोनों से लिंक्ड है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना। कहना है मेल्टजर का रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर में, nobody had directly told us that Dwayne Johnson will be on the show। कौन सा शो, WWE नेटफ्लिक्स प्रीमियर मंडे नाइट रॉ का। बट आई वुड थिंक there's a good show sort of it। इनका कहना है कि किसी ने भी इनको बताया नहीं है WWE से कि रॉक वहाँ पे होंगे या फिर चांसेस हैं, लेकिन इनको लगता है कि अच्छे खासे चांसेस हैं, अपीयर हो सकते हैं। देयर इज अ बिलीव ही इज डूइंग रेसलमेनिया
although nobody knows what capacity, and as noted, Cena versus Rhodes is right now scheduled, meaning the original plans for Rhodes versus Rock आर ऑफ। तो कहना है भाई डेव मेल्जर का कि किसी ने WWE में से इनको बताया नहीं है कि रॉक मंडे नाइट रॉ के नेटफ्लिक्स डेब्यू पे आएंगे या फिर नहीं, लेकिन इनको लगता है कि इसके चांसेस काफी अच्छे हैं। कहते हैं देयर इज अ गुड सॉर्ट ऑफ इट, यानी कि इनके अकॉर्डिंग वो आ सकते हैं। कहा जा रहा है यहाँ पे इनका कहना है कि ऑल्सो बिलीव है कि जो रॉक है भाई वो रेसलमेनिया में कंपीट करेंगे, जो कि मैंने आपको जस्ट बताई अपडेट। ऑल्सो इनका कहना है कि किसी को नहीं पता रॉक क्या करने वाले हैं रेसलमेनिया 41 में। स्पेशली ये रिपोर्ट आई कि जॉन सीना एंड कोडी रोड्स का मैच शेड्यूल्ड है, तो इसका मतलब सिंपल है कि रोड्स एंड जो रॉक का मैच है वो रेसलमेनिया से ऑफ हो चुका है, यानी कि रेसलमेनिया 41 में नहीं होगा। अब यही चीज़ मैं आपको जस्ट बोल रहा था कि अगर रॉक वर्सेस जॉन सीना का मैच नहीं होगा, अगर रॉक वर्सेस कोडी का मैच नहीं होगा, अगर रॉक वर्सेस सीएम पंक का मैच नहीं होगा, जो कि नहीं होने वाला इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो कौन बचा? रोमन रेंस बचे। एंड अगर रॉक रेसल करेंगे तो रोमन के अगेंस्ट करेंगे, एंड नहीं रेसल करेंगे तब वो तो अलग ही बात है। वैसे भी भाई रॉक वर्सेस सीना के चांसेस नहीं थे, रॉक वर्सेस पंक के भी चांसेस नहीं थे, लेकिन लोगों ने बस कंफ्यूजन को और डबल ट्रिपल करने के लिए इन तीनों चारों का नाम घुसा दिया। चांसेस तो सिर्फ रॉक वर्सेस कोडी के ही थे एंड रॉक वर्सेस रोमन के ही थे, लेकिन हुआ क्या भाई? हुआ अभी यहाँ पे कहानी में यही है चेंज। भाई नया ट्विस्ट है कि रॉक रेसलमेनिया 41 के लिए प्लान्स में हैं, चांसेस हैं कि वो compete कर सकते हैं, हायर अप्स को लगता है, लेकिन इनके लिए मैच डिसाइडेड नहीं है, वो किस कैपेसिटी में इन्वॉल्व होंगे वो नहीं पता है। एंड नेटफ्लिक्स डेब्यू पे आने के चांसेस हैं, ऐसा कुछ कहना है मेल्जर का। तो अब सिंपल अंदाजा मैं यही लगाऊंगा भाई कि जॉन सीना कोडी रोड्स का मैच आपको देखने को मिलेगा रेसलमेनिया में, सीएम पंक एंड सेथ रॉलिंस का मैच देखने को मिलेगा, गुंथर वर्सेस गोल्डबर्ग देखने को मिलेगा, एंड रोमन रेंस वर्सेस द रॉक देखने को मिलेगा। बेस्ट थिंग एवर, इससे ज़्यादा बेटर क्या ही हो सकता है। खैर गाइस आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि एज सच कोई अपडेट नहीं है। मैं बस आपको ये पोस्टर दिखाना चाहता हूँ, ये फैन मेड पोस्टर जो कि मुझे बहुत पसंद आया। जस्ट किसी ने पोस्ट किया भाई, किंग ग्राफिक्स को शाउट आउट भाई, ट्विटर पे इन्होंने पोस्ट किया है। एंड ये पोस्टर है स्क्विड गेम एक्स WWE का। स्क्विड गेम सीजन 2 भाई अभी रिलीज हुआ है नेटफ्लिक्स पे, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो WWE थीम्ड पोस्टर इसका। जॉन सीना आ गए, तो ये आई थिंक मेन प्लेयर है 456, प्लेयर नंबर 456, एंड जो फ्रंटमैन है वो है भाई अपने कोडी रोड्स। अमेरिकन नाइट में तो नहीं लग रहे हैं भाई, एक अलग कैरेक्टर के साथ में हील कैरेक्टर वाले कोडी रोड्स यहाँ पे फ्रंटमैन बन के। बाकी यहाँ पे रोमन रेंस किस कैरेक्टर को प्ले करेंगे आपके अकॉर्डिंग? अगर आपने देखा है स्क्विड गेम सीजन 2 तो कमेंट करके बताना। ब्रॉन ब्रेकर किसको करेंगे वो भी बताना। टिफनी भी है, लिव मॉर्गन भी है, तो मुझे लगता है भाई कि रोमन रेंस प्ले कर सकते हैं। अगर जॉन सीना 456 हैं तो रोमन रेंस भाई 456 का फेवरेट फ्रेंड बन सकते हैं, ऐसा मैं बोलूँगा, बिकॉज उसके अलावा मेरे दिमाग में और कोई नहीं है। या फिर प्लेयर 001 ये हो सकते हैं रोमन रेंस। ब्रॉन ब्रेकर कौन है कॉमेंट करके बताना। बाकी आपने स्क्विड गेम देखी या फिर नहीं, लिख के बताना। अभी नेटफ्लिक्स पे चली जाएगी WWE भाई, तब तो हम लोग इसके बारे में भी बातचीत कर सकते हैं, बिकॉज नेटफ्लिक्स पे चली जाएगी। तो जो लोग नेटफ्लिक्स पे देखेंगे WWE, वो मुझे मालूम है पैसा सधाने के लिए ये चीज़ें भी देखेंगे, इन चीज़ों को भी देखेंगे, तो उनको मजा आएगा। तो इसके बारे में भी हम लोग साइड साइड में बातें करते रहेंगे। फिलहाल भाई ये कुछ है कमाल का पोस्टर जो कि अभी बना था, किसी ने बनाया था, फैन मेड पोस्टर। मुझे लगा आपको दिखाते हैं, बताना जरूर से भाई कि ब्रॉन ब्रेकर, रोमन रेंस, ये सब कौन कौन है, कौन कौन से प्लेयर्स हैं ये स्क्विड गेम से। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ अपडेट्स सबसे पहले जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।